नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित NC शर्मा। तो देखिए, आज का मेरा विषय रहने वाला है चंद्र पर्वत के बारे में। मैं बताने वाला हूं आपको प्रथम मंगल पर्व, सेकंड मंगल पर्व, मध्यम मंगल पर्व। और यहाँ अगर मैं यहाँ ये देखूं एक तरीके से ये डोटेट करता हूं तो ये वाला जो क्षेत्र है ये है आपका चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत के द्वारा आपके क्या व्यवसाय बनते हैं, क्या आपके काम बनते हैं, क्या उन कामों में आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये मेरा आज का विषय है, जिसके बारे में बताने वाला हूं मैं आपको कि भाई चंद्र पर्वत की अगर गतिविधि आपके जीवन में ठीक प्रकार से है तो निश्चित रूप से आपको चंद्रमा के कार्यों में सफलता मिलेगी या नौकरी मिलेगी या जो भी है उसी क्षेत्र के अंदर आपको सफलता मिलेगी। बहुत ज़्यादा जटिल नहीं है, आराम से समझने की बात है। बहुत धैर्यपूर्वक सुनिए, बड़े प्यार से समझा देता हूँ आपको। देखिए, मैंने आपको बताया कि चंद्रमा जो है ये मन का कारक है। यहां से आपके मन की गतिविधियों का पता लगता है। यहां आप कितने डीप पहुंच सकते हैं, कितने गहराई में पहुंच सकते हैं, ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यदि इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार से अगर ये उन्नत है, पर्वत अच्छा उठा हुआ है, किसी भी प्रकार का कोई भी यहां पर काला तिल नहीं है, कोई भी यहाँ पर एक्स का चिन्ह नहीं है, तो सबसे बड़ी बात हो गई कि भाई ये पर्वत आपके लिए सही है। यानी आप इस क्षेत्र में अपने जोर आजमाइश कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उसके कुछ पॉजिटिव पहलू हैं जिनको भी मैं यहाँ पर बताऊंगा, जिसके द्वारा आप अच्छी तरीके से समझ सकेंगे कि हमको इस काम में, इस व्यवसाय में सफलता मिलेगी। मान लिया किसी व्यक्ति के चंद्र पर्वत पर अधिकतर आप देखेंगे कि छोटी छोटी रेखाएं यहां पर इस तरीके से साइड से निकलती रहती है। ये अपने आप में जब छोटी छोटी रेखाएं निकलती रहती है तो इसका कारण होता है व्यक्ति के मन के अंदर ये तेजी से विचारशील व्यक्ति होता है, बहुत तेजी से ये सोचता है। और कहाँ ज्यादा अगर ये रेखाएं होती है तो फिर उसको टिकाऊ होने में थोड़ा समय लगता है। बस थोड़ा समय लगता है। इन रेखाओं से इतना ना समझे कि इस व्यवसाय को व्यक्ति कर ही नहीं पाएगा। तो चलिए, अगर ये पर्वत उन्नत है, अगर इस पर कोई काला तिल नहीं है, इस पर किसी प्रकार के एक्स के चिन्ह नहीं है, तो आपको किन किन कार्यों के द्वारा सफलता मिलेगी ये मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, अगर आप जल से संबंधित काम करते हैं, मान लिया आप काम करते हैं, कोई भी आप पानी का प्लांट लगाएंगे तो उसमें सफलता मिल जाती है। यदि सूर्य पर्वत पर एक अच्छी रेखा है और यहां से रेखा निकल करके और सूर्य पर्वत तक पहुंच जाती है, और यदि नहीं भी पहुंचती और यह पर्वत अच्छा है, अगर आप जल विभाग में प्रयास कर रहे हैं तो आपको सफलता मिल जाएगी। आपकी बुद्धि रेखा स्पष्ट है, बृहस्पति उठा हुआ है, सूर्य पर एक रेखा खड़ी है छोटी सी, बस आपको उन विभाग में सफलता मिल जाएगी। तो जल का कारक, दूसरा दूध के प्लांट का कारक, तीसरा यहां पर लिक्विड, यानी अगर कहें तो कहीं ना कहीं अगर शनि का पर्व अच्छा उठा हुआ है और उसके साथ में ये पर्वत भी उठा हुआ है, तो लिक्विड जो है, जो लिक्विड में होता है वो केमिकल भी होता है। लिक्विड में केमिकल भी है तो लिक्विड में पेट्रोल भी है। तो थोड़ा सा शनि का इन्वॉल्वमेंट लेकर के आपको ये क्षेत्र, लिक्विड क्षेत्रों के द्वारा आपको सफलता प्राप्त दिला देगा। एक बात बहुत सारे हाथों में देखने के लिए आता है कि यहां से कोई रेखा निकली है चंद्र पर्वत से और वो जाकर शनि पर्व को, यहां सूर्य पर्व को इन्वॉल्वमेंट करती है, यानी सूर्य पर्वत से कहीं ना कहीं संबंध बनाती है।
ये पक्ष मैंने बताया आपको मन का कारक है, तो ये माता का कारक भी है। यानी कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि व्यक्ति माता के द्वारा, यानी माता के द्वारा जनित कार्य को लेकर के चला और उसकी ऊंचाइयों को पहुंच गया। यानी कुल मिलाकर जैसे मान लिया, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि यदि आप की माता नृत्य करती है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि व्यक्ति नृत्य नहीं कर सकता। बहुत सारे पुरुष हैं जो नृत्य का काम करते हैं। माता का ब्यूटी पार्लर का काम है, शुभ इन्वॉल्वमेंट ठीक है, उसके द्वारा सफलता। माता संगीतज्ञता है, माता कलाकार है, तो व्यक्ति यहां से इस बात का इन्वॉल्वमेंट हो गया कि आपके जीवन के अंदर आप माता कारक कार्यों से भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो दूसरा एक कारण यह है, देखिए यहां पर साधना भी है, मन शांत है, बिल्कुल अच्छी प्रकार से मन शांत है। बृहस्पति के पर्व पर कोई एक्स का चिन्ह है या कोई त्रिभुज का चिन्ह है या कोई चतुर्भुज का चिन्ह है, तो इसका मतलब यह हुआ कि व्यक्ति साधना के द्वारा, धर्म के कार्यों के द्वारा, धर्म आचार्य बनने के कारण मन शांत होगा तभी तो बनेगा। जब मन शांत नहीं होगा तो बनेगा क्या? तो ये चीज थोड़ा सा यहां से भी इन्वॉल्वमेंट कर ले, या यहां पर बस खड़ी हुई रेखा है और ये पर्वत बिल्कुल अनुकूल है, तो आप प्रयास कर सकते हैं साधना के क्षेत्र में भी। एक और बात, चंद्रमा का जब जब मैंने देखा भाई यहां से रेखाएं निकलती हैं, यहां पर रेखाएं पहुंचती हैं। अब ये देखिए कि एक व्यक्ति की बुद्धि रेखा है, यहां से व्यक्ति की बुद्धि रेखा निकली और जाकर चंद्र पर्वत के अंदर एकदम घुस गई। इनके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, अगर इसके आसपास में एक्स भी लग गया है तो क्या परेशानी हो जाएगी, और ये रेखा यहां तक पहुंच गई है तो इससे क्या आराम हो जाएगा। सेकंड चंद्र पर्वत पर पहुंचे, फर्स्ट पर पहुंचे, थर्ड पर पहुंचे, कुल मिलाकर व्यक्ति के लिए कला का क्षेत्र मजबूत हो गया। यानी व्यक्ति कुल मिलाकर आर्ट के द्वारा, डांस के द्वारा, चित्रकारी के द्वारा, और बहुत बड़ी बात है कि व्यक्ति अपनी उस ख्याति को विदेशों तक पहुंचाएगा, दूर तक पहुंचाएगा बुद्धि की योजनाओं के द्वारा। एक बेहतरीन गजलकार, एक बेहतरीन कवि, एक बेहतरीन कला का कार, आर्ट का कारक, डांसर, ये सब इस लोगों की बुद्धि के अंदर होता ही होता है, जिनकी ये बुद्धि रेखा का इन्वॉल्वमेंट चंद्र पर्वत से जाकर के बन जाता है। तो यहाँ इस बात का कवि, कला, आर्ट, ये आपको लिक्विड केमिकल क्षेत्र आपको, और एक और रेखा मैं आपको बताऊंगा जरूर कि आप इसके द्वारा भी आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छा साहित्यकार भी हो सकता है, प्रोफेसर भी हो सकता है, बृहस्पति पर अच्छा इन्वॉल्वमेंट है, यहां तक पहुंच गई रेखा, प्रोफेसर भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के जो चंद्रमा कारक यहां पर है, उनमें एक गति और बहुत ज्यादा पाई जाती है, और वो गति है आपकी यहां से कोई भी रेखा निकल करके और सीधा यदि आपकी रेखा पहुंच जाती है शुक्र पर्वत के अंदर, या इन्वॉल्वमेंट करती है, जुड़ जाती है आपकी आयु रेखा के साथ, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में, अपने व्यापार के माध्यम से, अपनी नौकरी के माध्यम से विदेशों में जाकर के भी स्थापित हो जाता है। तो यहां ये बात ध्यान करने की है, मैंने आपको बताया कि भाई यदि इस पर ये चिन्ह मिल जाए तो कदापि प्रयास ना करें इन कार्य क्षेत्रों का। यदि आपको एक्स के चिन्ह मिल जाए, यदि आपको यहां पर कुल मिलाकर बहुत ज्यादा राहु रेखाएं बड़ी बड़ी नजर आने लगे, यदि यहां पर आपको कोई काला तिल नजर आने लगे, तो यहां या जो कोई यव का सा चिन्ह नजर आने लगे, या यहां पर कोई पाई का सा चिन्ह नजर आने चाहिए, और कुल मिलाकर तो यहां पर स्टार भी ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। तो जब इस प्रकार के चिन्ह आपके हाथों के अंदर ये प्रवृत्तियां मिले, तो आप समझ लीजिए कि चंद्र क्षेत्र के द्वारा आपको व्यापार में, नौकरी में सफलता प्राप्त होगी। आगे भी मैं अन्य विषयों पर
आपको समय समय पर अवगत कराता रहता हूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट जानकारी प्राप्त हो सके। नमस्कार।